हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 9 है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। पहला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो ये अनुच्छेद 21 है। यहाँ पर 21 कर लीजिए, अनुच्छेद 21 के तहत मिल रहा, 22 के तहत नहीं मिल रहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? तो यह अनुच्छेद 32 है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 226 है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत, जब और हाई कोर्ट की बात करेंगे 226 के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51 का में। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, उपाधियों के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 18 के तहत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गौहत्या को रोकना। अगला प्रश्न है, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, इसमें महसूल विधिक सहायता निःशुल्क यहाँ पर बात की गई, महसूल लिखा गया है, यहाँ पर निःशुल्क है। ये जो शब्द है आपका निःशुल्क है, निःशुल्क सिविल निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात यहाँ पर की गई है। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में की है? तो इसका सही उत्तर है 39A में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 में। अगला प्रश्न है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 61 में किसके महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल क्षमादान की शक्ति प्राप्त करते हैं? तो यह है अनुच्छेद 161 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति समाधान क्षमादान यहाँ पर है, ये क्षमादान यहाँ पर शब्द आएगा, क्षमादान जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, यही शब्द आएगा यहाँ पर क्षमादान। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 80 के तहत। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद है 108 है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद है 124। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका अनुच्छेद है 280। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध राज्यपाल से है। यहाँ पर राज्यपाल सिंह गलत हो गया, तो राज्यपाल से है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 50 के तहत।
अगला प्रश्न है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 129 में। अगला प्रश्न है राज्यों का एक एडवोकेट जनरल होगा जो कि राज्य का सबसे बड़ा वकील या महाधिवक्ता होगा, किस अनुच्छेद में लिखा गया है यह चीज़ें? तो यह अनुच्छेद 165 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका अनुच्छेद है 239। अगला प्रश्न है जीएसटी के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 246A में। अगला प्रश्न है भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 266(1). अगला प्रश्न है भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 267 में। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।